जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के तूफान से बचने का एक ही जो है तरीका है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। और ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि प्रिकॉशन ले लिया गया। इसके पहले जो है किसी भी प्रकार की क्षति हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, उसके पहले ही तमाम इंतजाम किए गए, एजेंसियों को जो है डिप्लॉय कर दिया गया। और जो अश्विन, मुझे लगता है आपको किसी सुरक्षित स्थान पर अब चले जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखों में भी हम देख रहे हैं किस तरह से हवा लग रही है और आप बोलने में बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इस समय में आप थोड़ा सा विराम लीजिए और किसी सुरक्षित जगह पर जाइए, क्योंकि हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि एक रिपोर्टर के लिए रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। और मैं इस समय रुक कर लेती हूँ, बता देती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि कच्छ के मांडवी जिले में भी आज दोपहर से ही तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश वहां पर हुई है। लैंडफॉल के समय यहाँ हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस वक्त गुजरात में कच्छ इलाके में मांडवी जिले में खड़ा हुआ हूं और हवा के थपेड़े मेरे मुंह पर ऐसे आ रहे हैं जैसे मान लीजिए मैं किसी सुपर फास्ट ट्रेन के गेट से बाहर झांक रहा हूं। और वो फील तब आता है शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां सिर्फ थपेड़े होते हैं हवा के, यहाँ हवा के साथ भारी बारिश का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इस वक्त जो लगता हुआ समुद्र है वो पूरी तरह उफान पर है। आप साफ देख सकते हैं हवाओं में कितना जबरदस्त तेजी से बहाव देखा जा सकता है। इसके साथ पानी के अंदर करंट, जो समुद्र का पानी है उसमें जबरदस्त करंट है। मतलब इस वक्त जो धीरे धीरे जो तूफान है वो, वैसे तो उस तूफान की जो स्पीड है वो महज 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, यानी वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके आसपास का दायरा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस दौरान जो हवा चल रही है वो तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार की हवाएं इस वक्त ये पूरा क्षेत्र महसूस कर रहा है। वही नहीं, इन हवाओं के साथ बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है पूरे कच्छ क्षेत्र में। हालात ये हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ना मेरी आंखें खुल पा रही हैं और आपसे बात करने में भी मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस समय की रिपोर्ट है। दोपहर के समय तभी से ये तेज हवाएं और बारिश का माहौल बना हुआ है और गुजरात के जितने तटीय इलाके हैं सभी पर इस समय खतरे की घंटी जो है वो वहां पर बज रही है। लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है। भारत में सबसे पहले तूफान जो है वो जखाऊ पोर्ट से टकराएगा, लेकिन तूफान के टकराने से ठीक पहले जखाऊ पोर्ट पर क्या हालात है इसको भी आपको दिखा देते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात के समुद्र के किनारे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। करीब 90 किलोमीटर जखौ पोर्ट का अंतर बच चुका है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं जखौ पोर्ट के लगभग करीब में नलिया आया हुआ है और ये नलिया के दृश्य हैं कि जहां पे भारी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं। आप दृश्य में भी देख सकते हैं कि जो हवाओं की वजह से लगातार जो बारिश है फिलहाल नलिया और जखौ पोर्ट के आसपास हो रही है। जिस प्रकार से कहा गया है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो जखौ पोर्ट के आसपास करीब 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच ये जो साइक्लोन है वो टकरा सकता है, जिसको लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की बात की जाए तो वो भी अलर्ट रखी गई है। फिलहाल प्रांत अधिकारी की भी बात की जाए तो जो भी नलिया और जखौ पोर्ट के आसपास जो भी पेड़ गिर रहे हैं या जो भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स को जो नुकसानी हो रही है उसको लेकर जो कामकाज है वो पीजीवीसीएल की टीम के माध्यम से किया जा रहा है। पर जिस प्रकार के फिलहाल मौसम अभी फिलहाल बन रहा है, तेज हवाओं का चलना लगभग नलिया के अंदर पिछले कई घंटों से शुरू हो चुका है और लगातार जो बारिश है वो नलिया और जखौ पोर्ट के आसपास हो रही है। जखौ पोर्ट की बात की जाए तो जखौ पोर्ट के आसपास ये जो साइक्लोन है वो टकराने की बात फिलहाल कही जा रही है और अब सिर्फ गिनती का वक्त बचा है जब ये साइक्लोन सीधा जखौ पोर्ट से टकराएगा और उसके बाद ये सीधा अंदर की तरफ बढ़ते हुए इसकी जो असर है वो और भी गंभीर करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, नलिया। गुजरात के कच्छ में भी तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ में पड़ेगा और इसीलिए यहां एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से चौकन्नी नजर आई। चक्रवात बिपरजॉय जो अब कुछ ही
समय में गुजरात के तट से टकराने वाला है, लेकिन उसकी जो असर है वो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंडला पोर्ट ट्रस्ट की ओर जाने का जो रास्ता है, उसके रास्ते में आता हुआ ये हनुमान जी का मंदिर है। जो ध्वजाएं है वो कितनी तेज यहाँ फहरा रही है, क्योंकि जिस तरह से हवा बढ़ रही है तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस के ये जो जवान जो कंडला पोर्ट ट्रस्ट के तरफ जाने का जो रास्ता है वहाँ अपना जो काम कर रहे हैं सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति को आगे जाने की अब इजाज़त नहीं है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं नमक बनाने का जो यहाँ बिजनेस चलता है, उसके तहत कुछ ऐसे तालाब भी बने हुए हैं जिसका पानी भी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। बस कुछ ही समय बाकी है जहां पर जो साइक्लोन विपर जो है वो जखौ पोर्ट पर टकरा सकता है, और इसी के साथ देर रात तक उसकी लैंडफॉल की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। टकराए उससे पहले की हालात अभी आप देख सकते हैं कि कितनी भारी जो पवन चल रही है, उसके तहत हम एक जगह पर खड़े भी नहीं रह सकते। और अभी ऐसे हालात है तो जब देर शाम के बाद रात तक जब साइक्लोन टकरा गया तो तब क्या हालत होगी वो सिर्फ सोचने की बात है। कंडला पोर्ट से कैमरा पर्सन मुकेश चौहान के साथ अर्पण कायदावाला, जी मीडिया। हम आपको बता दें कि गुजरात के कई शहर इस वक्त तूफानी हवाएं और तेज बारिश की चपेट में है। विपर्जॉय तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जामनगर में भी लैंडफॉल के खतरे को देखकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 4 टीमें तैनात की गई हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट पर है, एसडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट पर है। तो कुल मिलाकर के 4 टीम यहाँ पर तैनात की गई है जामनगर में। और इनका काम दरअसल जब साइक्लोन लैंड करेगा जखौ पोर्ट पर और उसके बाद जिस तरह के हालात होंगे, तेज हवाएं चलेंगी, जिस तरह से आप अभी महसूस कर पा रहे हैं माइक के जरिए कि जो तेज हवाएं अभी जो चल रही है इससे भी दुगनी तिगुनी स्पीड के ऊपर ये जो हवाएं हैं ये चलना शुरू होंगी। और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, हो सकता है कि कुछ पेड़ टूट करके गिरे, बिजली के खंभे टूट करके गिर जाएं, या फिर कुछ कच्चे मकान हैं उनमें दिक्कत आ जाए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो उस दौरान जो है एनडीआरएफ जो है एक्टिव होकर के उन लोगों की मदद के लिए आएगी। फिलहाल जो एनडीआरएफ का काम है वो ये है कि जितने भी लोग पोर्ट के आसपास हैं उन सबको निकलने के लिए कह दिया गया है, और अगर कोई समुद्र में था तो उसको निकालने के लिए कह सकते थे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि समुद्र बिल्कुल खाली है। जितने भी लोग समुद्र के अंदर गए हुए थे उन सबको पहले ही यहाँ पर आने के लिए कह दिया गया है, और पहले से ही समुद्र में ना जाने की और आसपास के इलाकों से दूर रहने की सलाह प्रशासन की तरफ से दे दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइक्लोन है उसको लेकर के गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। और अब से कुछ घंटों की बात और है, और कुछ घंटों बाद ही ये साइक्लोन जखौ पोर्ट के आसपास लैंड करेगा, और उसके बाद कैसे हालात होंगे ये देखना होगा। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जामनगर। विपर्जॉय के खतरों को देखते हुए एनडीआरएफ ने अंधेरे में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की तैयारी की है। एनडीआरएफ के पास नाइट इक्विपमेंट्स भी मौजूद है, और यही नहीं, एनडीआरएफ गृह मंत्रालय को लगातार सारी जानकारियां शेयर कर रही है। जी न्यूज ने बात की है एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल से, वो सुनिए आप। सर, अगर हम अभी की स्थिति की बात करें, कोस्टल एरियाज में क्या स्थिति है, किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने अपनी तैयारी करके रखी हुई है? कोस्टल एरियाज़ में जो अभी की स्थिति है वो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। वेरावल में 50 से हल्की सी ऊपर है, लेकिन बाकी सब जगह 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड स्पीड है। थोड़ी बहुत बारिश पोरबंदर नलिया में हुई है, लेकिन खास बारिश भी नहीं है। और हमारी टीमें इन तमाम ज़िलों में, सौराष्ट्र में जहाँ ज़्यादा असर होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ तैनात हैं। सबसे अधिक टीमें कच्छ में हैं जहाँ 6 टीमें हैं, क्योंकि ज़्यादा असर वहाँ होने की पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ देवभूमि द्वारका में अधिक टीमें हैं, वो एक ज़्यादा वल्नरेबल एरिया दिखता है साइक्लोन के फोरकास्ट के मुताबिक। लेकिन और जगह जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट, यहाँ भी हमारी टीमों की हाजिरी है। इसके साथ साथ एसडीआरएफ की भी 12 टीमें स्टेट की भी साथ लगी हुई हैं। तो रेस्क्यूज की स्ट्रेंथ हर जगह जहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है डैमेज की, वहाँ एडिक्वेट है। जी न्यूज़।